गैस क्या आपको पता है कि हमारे घरों में चलने वाली पंखा हमें हवा कैसे देती है? गैस यदि हम उसी पंखा को अंतरिक्ष में चलाएंगे तो क्या वो पंखा हमें हवा देगी? तो गैस यदि आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और गैस हाँ, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि कोई साधारण पंखा होता तो वह हमें कभी भी हवा नहीं दे पाता। दोस्तों पंखा हमें हवा देता है किसके वजह से? उसके पंखुड़ियों की वजह से, यानी कि पंखे के पत्तियों की वजह से। मेन ट्विस्ट इन पत्तियों के पंखुड़ियों में ही होता है। गाइस जब पंखा को बनाया जाता है तो उस समय उसके पत्तियों को हल्का सा मोड़ दिया जाता है। वो पूरी तरह से सीधा नहीं होता है बल्कि उसे मोड़ दिया जाता है, जिसके वजह से गाइस जब हम उसमें विद्युत देते हैं उसके बाद जो पंखा होता है वो हमें यांत्रिक ऊर्जा देता है। दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि जब पंखा घूमता है तो वह अपने आसपास की हवा को हटाता है। जैसे ही वहां से हवा को हटाता है तो वहां पर दूसरी हवा आकर भर जाता है। गाइस यही जो प्रक्रिया है वो चलते रहता है और गाइस जो हवा है वो हमारे शरीर से टकराता है, जिसके फलस्वरूप हमें यह लगता है कि हमारे शरीर से हवा आ रहा है और गाइस हमें ठंडक महसूस होता है। अब गाइस मैं आपको बताता हूं कि यदि हम पंखे को अंतरिक्ष में चलाएंगे तो क्या पंखा में हवा दे पाएगा? तो गाइस मेरा जवाब होगा नहीं। जी हाँ गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अंतरिक्ष में कोई भी वायुमंडल नहीं है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। तो गाइस पंखा वहां पर यदि हम चलाएंगे तो पंखा का पत्ती घूमेगा, ना कि हमें हवा देगा। गाइस इसीलिए पृथ्वी पर जो है कि ऑक्सीजन मौजूद है, जिसके वजह से पंखा घूमने पर हमें हवा का महसूस होता है। लेकिन गाइस अंतरिक्ष में तो ऑक्सीजन है नहीं, हवा है नहीं, वायुमंडल है नहीं। तो गाइस वहां पर यदि हम पंखा को चलाएंगे तो सिर्फ पंखा की पत्तियां में घूमती हुई नजर आएगी, ना कि पंखा